गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल एंट्रीज़ के लिए हम जो भी रूल्स फॉलो करते हैं वो मैंने आपको सिखाए थे। कौन कौन सा था उसमें? हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था। पर्सनल अकाउंट पहली बात तो है कि किसी के नाम पे होता है। हमारा ड्राइंग, कैपिटल, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, प्रीपेड या अक्रूड या फिर अनअर्न कोई भी तरीके की इनकम है वो सारी हमारी पर्सनल में आएंगी। पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड था हमारा रियल अकाउंट, जिसका मतलब था सारी एसेट्स से रिलेटेड है। और एसेट्स को हम क्या देखते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। थर्ड हमारा था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये रूल्स आपके याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, आगे भी आपको काम आएंगे। दिस इज़ क्लास 11th और आज हम सीख रहे हैं जनरल एंट्रीज। ठीक है। अब देखो बेटा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसमें हम क्या करेंगे? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कैश हमारा कौन सा होता है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो गया हमारा? आ रहा है, इन पैसे हमारे पास आ रहे हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये हमारा क्या होता है? ये हमारी होती है डेट। ये हमारा पूरा परफॉर्मा है जनरल एंट्री का। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलो का मतलब होता है जब हम पोस्टिंग करते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक ही बुक में अपने अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैनी बुक्स आर देयर इन विच वी हैव टू रिकॉर्ड आर डाटा। ठीक है। तो पहले हम जर्नल बनाते हैं जनरली, उसके बाद हम क्या करते हैं? लेज़र। लेज़र का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली अलग अलग नाम के अकाउंट बनाना। जैसे कि कैश अकाउंट है, लेकिन टोटल कितना कैश आया और गया है उसका पता हमें कैसे चलेगा? उसका पता हमें चलेगा अकाउंट बना करके। ठीक है। चलिए, अब कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतने पैसे आए हैं। कितना है? पहली एंट्री देखिए ज़रा, 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपीज़ हमारे पास आया। क्रेडिट भी एक अकाउंट करना पड़ेगा। तो जब भी बिजनेस शुरू करेंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में को आपको बता दूं, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल का क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिज़नेस के नज़रिए से हम देखें तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि उसने पैसा दिया है बिज़नेस को। तो 5 लाख। अब ये तो था आपका रूल्स के अकॉर्डिंग। डेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर मेंशन कर देंगे मई की, 1 मई की ट्रांजैक्शन है। बेटा यहाँ पे हम छोटा सा पार्ट लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं नरेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या शो करेंगे कि कौन सी एंट्री करी है हमने? एंट्री करी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। चलो सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं बेटा। अब हम देखिए तो ज़रा सेकंड एंट्री क्या है? गुड्स परचेज्ड फॉर मोहन फॉर कैश, यानी कि कैश में हमने मोहन से गुड्स परचेज़ किया। तो बेटा यहाँ पे देखो, गुड्स हमने परचेज़ कर लिए तो हमारे पास क्या आ गया है? हाँ जी बेटा, मैं कह रही थी कि यहाँ पर देखो दो चीज़ें हो गई, परचेज़ हुआ है और कैश हमारा चला गया है। तो बेटा कैश चला गया तो मैंने क्या बताया था? कैश जब भी आएगा डेबिट और कैश जब भी जाएगा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट। और डेबिट की एंट्री किस नाम से होगी? अभी इसने क्या बोला कि हमने सिर्फ परचेज़ करा है। जब भी हम गुड्स वगैरह परचेज़ करते हैं बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल, तो उसमें क्या रहता है? परचेज़ अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखो, ये कैश में पेमेंट करें तो कैश आ गया। उधार अगर हम करते तो उसका नाम आ जाता। नाम किसका आता? मोहन का। लेकिन ये कैश गिवन है तो क्या हो जाएगा कि हमने पेमेंट जो है कैश में करी है। और अगर इसका नेम नहीं आता मोहन का, इसका मतलब ये हमारा हो गया क्रेडिटर, अगर कैश में नहीं होती तो। अब यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा 50,000, और इसमें हम क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड। जितनी छोटी हो उसकी उतनी आपको नरेशन बनानी है, जिसमें कि इजीली पता चल जाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब बेटा आपका थर्ड वन एक बार देख लीजिए। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, यानी कि परचेज़ की है हमने। अब देखो परचेज़ के बारे में और कुछ मेंशन नहीं है। डेट कितनी है? 3 मई की बात है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, इसका मतलब है परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने? 1,20,000 परचेज, क्योंकि कैश में नहीं है ना, कुछ भी नहीं गिवन है कि कैश में कैसे, तो फिर क्या हो जाएगा? अजय के नाम पर अजय अकाउंट। कितने की हुई? 1,20,000। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा गुड्स रिटर्न टू अजय। अच्छा बेटा, इसमें हम क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अच्छा बेटा, ये हो गया नरेशन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारी 4th ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू अजय। अब बेटा देखो, यहाँ पे हमने क्या करा था? अजय को हमने क्रेडिट करा था,
है ना, क्योंकि परचेज है तो अजय को क्रेडिट, लेकिन जब परचेज रिटर्न होता है तो एंट्री अपोजिट हो जाती है, अजय डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सो अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जहाँ भी हमारी पैसे की बात है कि मैं बताया, सबसे पहली बात एसेट्स हमारी हमेशा डेबिट होगी, जब तक वो बेची ना जाए, कुछ ना हो, अगर हम खरीद रहे तो भी डेबिट ही होगी, ठीक है। अब देखो अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यहाँ पे अमाउंट डेबिट हमारा 5000 का, यानी कि इसका मतलब हमने क्या करा कि गुड्स रिटर्न टू अजय, तो यहाँ पर ये लाइन होनी चाहिए और एक हमारी होनी चाहिए लेज़र फोलियो की डेट, और ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर। आप लोग इस फॉर्मेट को प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक है। 5th ट्रांजैक्शन है हमारी बेटा 5th, लेकिन यहाँ पे हम क्या मेंशन करें, डेट। अब नेक्स्ट है हमारी 8 को कि गुड सोल्ड टू राजीव। मैंने क्या बताया था कि सेल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट, जब तक बिक ना जाए। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू अच्छा, इनको हम कैसे लेंगे बेटा, पर्सनल अकाउंट को, कि जब भी हमारे पास उधार बेचा खरीदा जाता है उस टाइम पे नेम आते हैं। मान लो कि अगर हमने उधार माल खरीद लिया है अजय, परचेज फ्रॉम अजय, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, यानी कि अजय को पेमेंट हमें अभी करनी है। तो बेटा राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, इसलिए इनका रिटर्न जो है वो अपोजिट होता है। एक चीज़ याद कर लो, अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। अब देखो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू राजीव, ठीक है। एक और हमारी रह गई है एंट्री, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, यानी कि इसने भी रिटर्न कर दिया है। एंड गुड्स सोल्ड टू राजीव, बेटा इसके अंदर हमारा जाएगा, ये बात हो रही है 40,000 की, और 40,000 में से वो लास्ट उसमें क्या बोल रहे हैं कि लास्ट वाले का अमाउंट है 10%, यानी कि इसका 10% जो है रिटर्न कर दिया है, राजीव ने रिटर्न करा, तो मतलब क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। और मैं आपको बताया था सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न उसकी अपोजिट, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ है। चालीस 40,000 का 10% निकाल लो, 4,000। नरेशन जाएगी राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा। ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी कुछ तो इसमें से। मोर वीडियोस आई पोस्ट हियर। ओके ओके बेटा, थैंक यू।